जर्नी में जब बच्चे बीमार होते हैं, मुझे लगता है वो सबसे डिफिकल्ट पीरियड होता है। वेलकम टू माहीज़ इंस्टेंट कॉन्वो। मैं हूँ माही और हम कल के टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं मदरहुड। मदरहुड जब आप माँ बनने से पहले ही जर्नी काफ़ी डिफिकल्ट होती है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन जब हम माँ बन जाते हैं बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। आपके बॉडी में ऑलरेडी चेंजेस आती हैं, बट आपके बच्चे को आप छोटे से बड़े होते हुए देख रहे हैं, उनमें भी कितनी सारी चेंजेस आती है। जब वो स्कूल जाना शुरू हो जाता है, वहाँ पे दूसरों बच्चों के साथ खेलना शुरू हो जाता है, दैट्स व्हेन इट गेट्स अ बिट डिफिकल्ट। मुझे याद है जब किहान बीमार हुआ था, वो हॉस्पिटलाइज था 15 दिन के लिए। एंड स्टार्टिंग में मतलब हर महीना उसको कुछ ना कुछ हो रहा था, कोल्ड हो रहा था, कॉफ हो रहा था, उसका इम्यून सिस्टम बड़ा लो था, उसका कैल्शियम लेवल काफ़ी लो था। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हमको सीखने मिलता है कि जैसे जैसे बड़े बच्चे हो जाते हैं, दे आर गोइंग टू अपग्रेड देयर लेवल्स, उतनी जल्दी उनके इम्यून सिस्टम बूस्ट होते हैं, उतनी जल्दी वो लोग फाइट बैक करते हैं बैक्टीरिया से। एंड एक्चुअली बच्चे बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं अडल्ट से भी ज़्यादा। तो वो जो एक था, दिस वॉज अ लर्निंग पीरियड फॉर मी। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, मैं ऐसा क्या करूँ। उसको एक छींक भी पड़ रही थी। आई वुड गेट लाइक, ओ माय गॉड, मैं क्या करूँ, मैं अभी हॉस्पिटल के पास जाऊँ, डॉक्टर को बात करूँ, क्या कौन सी दवाई दूँ। बिकॉज ज़्यादा यहाँ पर बोलते हैं कि ज़्यादा दवाई देने से भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। सो बहुत सारे लोग बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बोल रहे थे। कोई बोल रहा था कावा पियो, उसको ये पिलाओ, उसको ये दो। सो ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं। एंड when you learn all this, then जब दूसरा बच्चा होता है ना, फिर दिन आप बिकम थोड़े केयरलेस हो जाते हैं कि अरे मुझे तो पता है। फिर आप थोड़ा ढील बोलते हैं ना, ढील छोड़ देते हो। इट्स लाइक ओके, उसको जैसे करना है रहे। अच्छा उसको ये हो रहा है, अच्छा ठीक है, उसको ये दे दो। वो जो मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़े से लीनियंट हो जाते हैं क्योंकि हमें पता है। हाँ, जो पहला बच्चा होता है वो हम ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। जब दूसरा होता है इट्स लाइक ओके, व्हाट्स न्यू। लाइक हमें पता है, हम हम बोल सकते हैं कि अभी हम एक प्रो मॉम है, हमें सब पता है। फिर हम दूसरों को ज्ञान देने लग जाते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। सो आई थिंक दिस इज़ अ साइकिल। बट येस, मदरहुड इज़ डेफिनेटली अ ब्यूटिफुल जर्नी, लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स पोस्टमार्टम को भी लोग समझते नहीं हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। समटाइम्स इट्स डिफ़िकल्ट टू लेट गो ऑफ थिंग्स, सम थिंग्स ट्रिगर बैक। आपको अकेलापन लगता है क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलता है, आपके सर्कल भी अलग हो जाते हैं। आप फिर मदरली वाले सर्कल में जाते हैं। पहले आपके अगर फ्रेंड्स थे, उनकी शादी हो गई पर उनके बच्चे नहीं हैं, देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन टॉक अबाउट, देयर इज़ नथिंग दैट लोग रिलेट कर सकते हैं। काफ़ी लोग डिस्टेंस भी हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, शी इज़ अ मॉम मदर नाउ, ओके नहीं नहीं नहीं, हमें यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पे। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में भी आती है, कौन आपके साथ है, कौन आपके नहीं है। सो दिस वॉज माई जर्नी ऑफ मदरहुड सो फार। आई एम एन्जॉइंग इट, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। बट अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट के थ्रू। एंड देन उसके बाद हम अपनी ये इसको लेट गो करने वाले हैं और हम एक नए टॉपिक के साथ इस जाल से कल निकालेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ओ गुडनेस, चौथा चीज़, आपको ये जार फिल करना है। उससे क्या होगा, आपको मुझे टॉपिक्स देना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक विथ यू अगेन।